ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात रमा एकादशी के बारे में। रमा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, दशमी तिथि के नियमों का पालन कब किया जाएगा, द्वादशी पर व्रत का पारण कब किया जाएगा, सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अवश्य देख लीजिए और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक भी अवश्य करिए। आपके लाइक से पता चलता है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया, और अगर वीडियो पसंद आता है तो औरों को भी शेयर करिए। साथ ही साथ एकादशी व्रत की कथाएं सुनने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो देखिए, साल में 12 महीने होते हैं और 12 महीने की 24 एकादशी होती हैं और अधिक मास को मिलाकर 26 एकादशी होती हैं। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को इस लोक के सभी सुख वैभव तो प्राप्त होते ही हैं, अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। और कार्तिक का महीना तो बहुत ही पवित्र महीना है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की, भगवान विष्णु की विशेष पूजा आराधना की जाती है। और कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम रमा एकादशी के नाम से जानते हैं। रमा जो कि माता लक्ष्मी का भी दूसरा नाम है, तो इसलिए ये एकादशी और भी विशेष है। एकादशी का व्रत वैसे तो सभी को पालन करना चाहिए, परंतु अगर किसी वजह से व्रत पालन नहीं भी कर सकते तो कम से कम एकादशी के दिन अन्न का सेवन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अन्न में एकादशी के दिन सभी पापों का निवास होता है, तो इसलिए अन्न का सेवन एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन पूर्ण रूप से फलाहार से रहना चाहिए, चाहे व्रत रखें या ना रखें। दशमी के दिन से एकादशी के व्रत के नियमों का पालन आरंभ हो जाता है। दशमी के दिन सूर्यास्त के बाद से अन्न और नमक का सेवन नहीं किया जाता, पृथ्वी पर शयन किया जाता है और पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन दशमी की रात्रि में करना चाहिए। अगले दिन जब एकादशी के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लेकर सारा दिन व्रत रखें। हो सके तो निराहार रखें, ना अगर सामर्थ्य है तो आप फलाहार से या जल आहार से भी व्रत रख सकते हैं। इसके बाद संध्या के समय भी संध्या बंदन करें और रात्रि जागरण करें। रात्रि जागरण का भी एकादशी के व्रत में बहुत अधिक महत्व माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर एकादशी व्रत में रात्रि जागरण भगवान के समीप बैठकर भजन कीर्तन करते हुए किया जाए तो कई हजार गुना बढ़कर फल प्राप्त होता है एकादशी व्रत का। तो इसीलिए रात्रि जागरण का भी महत्व है। अगर किसी वजह से पूरी रात नहीं जाग सकते तो कम से कम मध्य रात्रि तक जागरण तो अवश्य करना ही चाहिए। इसके अलावा व्रत के दौरान किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए। दिन में शयन भी नहीं किया जाता, इससे व्रत नष्ट हो जाता है। तो जहाँ तक हो सके मौन रहकर भगवान के नामों का स्मरण करते हुए व्रत का पालन करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी पर जो शुभ मुहूर्त बताया जाता है, उसी मुहूर्त में एकादशी व्रत का पारण भी करना चाहिए, क्योंकि 3 दिन एकादशी के व्रत के नियमों का पालन होता है। अगर आप 2 दिन करते हैं और पारण सही समय पर नहीं करते तो व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। इसीलिए व्रत का पारण शुभ समय पर ही करना उचित माना जाता है, तभी ये व्रत पूर्ण फलदायी होता है। जब आप व्रत का पारण करें तो व्रत के पारण से पहले आपको किसी ब्राह्मण को भोजन कराना है या फिर ब्राह्मण के लिए एक सीधा यानी कि भोजन के कच्ची सामग्री जो होती है वो निकाल के अलग रख देना है। उसके बाद अपने व्रत का पारण करना है। तुलसी दल से या फिर जल से, या आप चाहें तो शुद्ध एवं सात्विक भोजन से भी व्रत का पारण कर सकते हैं। तो बिना दान दक्षिणा दिए आप व्रत का पारण नहीं करें, इसके बाद ही व्रत का पारण करें। और ध्यान रहे चाय या कॉफ़ी से व्रत का पारण बिल्कुल ना करें। तो आइए अब आपको बताते हैं कि रमा एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा। तो देखिए, एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 16 अक्टूबर गुरुवार की सुबह 10:35 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 17 अक्टूबर शुक्रवार की सुबह
11:12 पर। और एकादशी व्रत में उदया तिथि मान्य होती है। तो उदया तिथि के अनुसार रमा एकादशी का व्रत 17 अक्टूबर शुक्रवार के दिन किया जाएगा। इसी दिन सभी वैष्णवजन और सभी गृहस्थजन एकादशी व्रत का पालन करेंगे। और रमा एकादशी व्रत का पारण होगा 18 अक्टूबर शनिवार की सुबह 6:24 से 8:41 पर। इसी के बीच में आप अपने व्रत का पारण करें और एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त करें। आप सभी को रमा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।